यह कहानी एक ऐसे वृद्ध आश्रम और एक बेटे की है जिसने समय की मार के साथ अपने रिश्तों को भुला दिया। यह कहानी दर्द, पछतावे और मानवीय संवेदनाओं की एक मार्मिक झलक पेश करती है। गांव के किनारे पर स्थित यह वृद्ध आश्रम शांत था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली थी और बीच में एक पुराना मंदिर खड़ा था। इस आश्रम में रहते थे वे लोग जिन्हें परिवार वालों ने त्याग दिया था। इन वृद्धों की आंखों में अपनी बीती जिंदगी की यादें और दिल में अधूरे सपने थे। उनमें से एक थे रामनाथ। रामनाथ कभी एक जमाने में गांव के सबसे प्रतिष्ठित आदमी हुआ करते थे। उनके पास खेती की बड़ी ज़मीन थी और गांव में उनका सम्मान था। उनकी पत्नी सावित्री देवी बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा अर्जुन और बेटी सीमा। रामनाथ ने हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा दी और उनके भविष्य को संवारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। समय के साथ अर्जुन बड़ा हुआ और शहर में नौकरी करने चला गया। उसकी शादी भी शहर में ही हुई और धीरे धीरे वह अपने माता पिता से दूर हो गया। रामनाथ और सावित्री ने इस दूरी को समय के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके दिल में यह उम्मीद हमेशा रही कि अर्जुन उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगा। उनकी बेटी सीमा की शादी गांव में ही हो गई और वह अपने परिवार के साथ खुश थी। समय बीतता गया और सावित्री देवी बीमार पड़ गई। रामनाथ ने उनकी हर संभव देखभाल की, लेकिन आखिरकार एक दिन सावित्री भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब रामनाथ के जीवन में अकेलापन गहराने लगा। अर्जुन ने कभी अपने पिता को वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, बस औपचारिकता निभाते हुए त्योहारों पर फ़ोन कर लिया और कहा, पिताजी अब आप वृद्ध हो चुके हैं, यहाँ शहर में जगह की कमी है, आप वृद्ध आश्रम चले जाएं, वहाँ आपकी देखभाल हो जाएगी। यह सुनते ही रामनाथ का दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने जीवन के सारे सुख त्याग कर बड़ा किया, वही अब उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने की बात कर रहा था। रामनाथ ने बहुत कोशिश की अर्जुन को समझाने की, लेकिन अर्जुन ने साफ शब्दों में कह दिया, पिताजी आप खुद ही समझिए, शहर में जगह नहीं है, यहाँ आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। वृद्ध आश्रम में आपकी अच्छी से देखभाल हो जाएगी। यह सुनकर रामनाथ ने चुपचाप फ़ोन रख दिया। अर्जुन का फ़ोन रखने के बाद रामनाथ ने महसूस किया कि अब उनके जीवन में कुछ शेष नहीं बचा है। वह अपने गांव के पास ही वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। वहाँ के लोगों ने उन्हें अपनाया, लेकिन वह स्नेह और अपनेपन की कमी वहाँ भी महसूस होती रही। रामनाथ को अब अपने जीवन के उन दिनों की यादें बहुत सताती थीं, जब उनका परिवार एक साथ हंसता खेलता था। उनकी आंखों से हर रात आंसू बहते और वह सोचते कि कहाँ चूक हो गई जो उनका बेटा इतना बदल गया। एक दिन आश्रम में अर्जुन आया। उसने अपने पिता को देखा जो अब बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे। उसकी आंखों में भी कुछ पछतावा था, लेकिन वह शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सका। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपसे मिलने आया हूँ, आशा है कि आप यहाँ ठीक होंगे। रामनाथ ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, बस तुम्हारी याद बहुत आती है। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। आश्रम के अन्य वृद्धों ने यह देखा और महसूस किया कि अर्जुन के दिल में अभी भी अपने पिता के लिए प्यार है, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी और जिम्मेदारियां उसे अपने पिता से दूर कर चुकी थी। अर्जुन ने अपने पिता से वादा लिया और चला गया, लेकिन इस बार उसका दिल भारी था। उसने महसूस किया कि उसने अपने पिता के साथ अन्याय किया है। घर लौटते समय अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमने पिताजी के साथ ठीक नहीं किया, मुझे लगता है कि हमें उन्हें वापस अपने साथ ले आना चाहिए। उसकी पत्नी ने सहमति जताई और कहा, हाँ शायद हमें यह पहले ही करना चाहिए था। अर्जुन अगले दिन वापस वृद्ध आश्रम गया, लेकिन इस बार जब वह वहाँ पहुँचा तो उसे एक बुरी खबर मिली।
रामनाथ जी रात को सोते समय शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो चुके थे। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। आश्रम के लोग अर्जुन को सांत्वना देने लगे, लेकिन अर्जुन को खुद से ही सबसे बड़ा गुस्सा और पछतावा था। उसने अपने पिता के लिए जो प्यार और सम्मान महसूस किया था, उसे समय रहते व्यक्त नहीं किया। उसने उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में अकेला छोड़ दिया था। अर्जुन के दिल में पछतावा रह गया। वह जानता था कि अब उसे कभी माफ़ी नहीं मिल सकेगी। अपने पिता की अंतिम विदाई के बाद अर्जुन ने यह प्रण लिया कि वह अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उसने जीवन के इस कड़वे अनुभव से सीखा कि रिश्तों की अहमियत और समय की कद्र करनी चाहिए, वरना पछतावा ही शेष रह जाता है। यह कहानी सिर्फ रामनाथ और अर्जुन की नहीं है, यह कहानी उस रिश्ते की है जो समय के साथ कमज़ोर हो जाते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों और अपनी व्यवस्थाओं में खो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।